वो ट्रेन में नहीं जा रहा होगा। वो ट्रेन में नहीं जा रहा होगा। He will not be traveling by train. He will not be traveling by train. इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट ही है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब विल लगाया है। नेगेटिव के लिए हमने नॉट लगाया है। बी उसके बाद बकाया हेल्पिंग वर्ब का हिस्सा है। ट्रेवल हमारा वर्ब था जिसमें हमने आईएनजी का इजाफा कर दिया है, ट्रेवलिंग कर दिया है। और बाय ट्रेन ये हमारा पूरा एक ऑब्जेक्ट है। मैं झूठ नहीं बोल रहा होगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा होगा। आई शैल नॉट बी टेलिंग अ लाई। आई शैल नॉट बी टेलिंग अ लाई। इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट आए है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब शैल इस्तेमाल किया है। इनकारिया के लिए हमने नॉट लगाया है। बी शैल के साथ बकाया हेल्पिंग वर्ब था जो अब आ गया है। टेल वर्ब है जिसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा करके टेलिंग कर दिया है। अ लाई इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। वेलकम टू 50 डे टेंसेस कोर्स। आज की वीडियो में हम 23वां दिन डिस्कस करेंगे और आज 23वें दिन में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, इनकी मिसालें क्या हैं, ये सब आज हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। साथ साथ इस वीडियो के एंड पे आपको एक एक्सरसाइज भी दी जाएगी जिसे आप घर बैठ के सॉल्व करके उसके जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक चैनल का लिंक भी दिया गया है, क्लिक करके उस व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लें ताकि घर बैठे इंग्लिश सीखने में आप व्हाट्सएप से भी हमारे कनेक्शन में आ जाएं। ऐसे जुमले जिसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होगे का लफ्ज इनकार के साथ आए वो फ्यूचर कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंसेस के जुमले कहलाते हैं। जैसे वो आपस में नहीं लड़ रहे होंगे, मैं उससे बात नहीं कर रहा होगा। अगर हम नोट करें तो इन दोनों जुमलों के अंदर नहीं का लफ्ज भी आया है, मुस्तकबिल के जुमले भी है और रहा होगा रही होगा का लफ्ज भी आया है। ऐसे ही जुमलों को हम फ्यूचर कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ऐसे जुमलों को बनाने के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। जुमले में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब शल आता है, उसके बाद नेगेटिव को बताने के लिए नॉट आता है और फिर बकाया हेल्पिंग वर्ब बी आता है। वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा होता है और आखिर में इसमें ऑब्जेक्ट आता है। रिमेंबर के वो तमाम जुमले जिनका सब्जेक्ट आई और वी है, हम उनके साथ शल नॉट बी इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम वहां नहीं जा रहे होंगे, वी शैल नॉट बी गोइंग देयर। इस जुमले में वी हमारा सब्जेक्ट है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब शैल लगाया है, नॉट नेगेटिव के लिए लगाया है। बी शैल के साथ बकाया हेल्पिंग वर्ब है, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा किया है और देयर जगह का पता देता है। ऐसे जुमलों को बनाने के लिए हम ये फार्मूला भी इस्तेमाल करते हैं। जुमले में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब विल आता है, इनकारिया के लिए नॉट आता है और फिर उसके बाद बकाया हेल्पिंग वर्ब बी आता है। वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा होता है और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। डू रिमेंबर के वो तमाम जुमले जिनका सब्जेक्ट आई और वी के अलावा हो, हम उनके साथ विल नॉट बी का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। जैसे वो कपड़े नहीं धो रही होगी, शी विल नॉट बी वॉशिंग द क्लोथ्स। इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट शी है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब विल लगाया है। इनकारिया को साबित करने के लिए हमने नॉट लगाया है। बी हमारे हेल्पिंग वर्ब का बकाया हिस्सा है। वॉश वर्ब था, हमने उसके साथ आईएनजी का इजाफा करके वॉशिंग कर दिया है और द क्लॉथ इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। चलिए अब कुछ मिसालों से समझते हैं। वो हमको नहीं सुन रहा होगा, वो हमको नहीं सुन रहा होगा। He will not be listening to us. He will not be listening to us. इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट ही है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब विल लगाया है, नॉट नेगेटिव के लिए लगाया है। बी उसका बकाया हेल्पिंग वर्ब का हिस्सा है। लिसन वर्ब था, उसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा किया है और अस इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। किसान हल नहीं चला रहा होगा, किसान हल नहीं चला रहा होगा। फार्मर विल नॉट बी प्लोइंग, फार्मर
विल नॉट बी प्लोइंग। इस जुमले में फॉर्मर हमारा सब्जेक्ट है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब विल लगाया है। नॉट नेगेटिव के लिए आया है। बी विल के साथ बकाया हेल्पिंग वर्ब है। फ्लो वर्ब था, हमने उसके साथ आईएनजी का इजाफा किया है। इस जुमले में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। चोर घर में चोरी नहीं कर रहा होगा। चोर घर में चोरी नहीं कर रहा होगा। थीफ विल नॉट बी स्टीलिंग इन द हाउस। थीफ विल नॉट बी स्टीलिंग इन द हाउस। इस जुमले में थीफ हमारा सब्जेक्ट है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब विल लगाया है। नॉट नेगेटिव के लिए आया है। बी बकाया हेल्पिंग वर्ब का हिस्सा है। स्टील वर्ब था, उसके साथ हमने आईएनजी लगा के स्टीलिंग कर दिया है। और इन द हाउस हमारा ऑब्जेक्ट है, जो कि एडवर्ब ऑफ प्लेस भी है। शेर हिरण का शिकार नहीं कर रहा होगा। शेर हिरण का शिकार नहीं कर रहा होगा। लायन विल नॉट बी हंटिंग द डेयर। लायन विल नॉट बी हंटिंग द डेयर। इस जुमले में लायन हमारा सब्जेक्ट है। विल इसी वजह से हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आ गया है। नॉट नेगेटिव के लिए आया है। बी बकाया हेल्पिंग वर्ब का हिस्सा है। हंट वर्ब था, जिसमें हमने आईएनजी लगा दिया है। द डियर इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। बढ़ते हैं हमारी आज की एक्सरसाइज की तरफ। रोजाना की तरह आज भी हमारे पास एक्सरसाइज में कुछ जुमले हैं जिन्हें आप घर बैठ के इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। मुझे उसकी ट्रांसलेशन आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज जो आपने स्ट्रक्चर सीखा है फ्यूचर कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस बनाना, घर बैठ के इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिलेगा, क्लिक करके उसे भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको हमारी व्हाट्सएप चैनल की सपोर्ट भी मिल सके। आज की एक्सरसाइज ये है, वो गाड़ी नहीं चला रही होगी। मैं खाना नहीं खा रहा होगा। वो वतन की खिदमत नहीं कर रहा होगा। हम उसके साथ नहीं खेल रहे होंगे। वो गेम नहीं जीत रही होगी। इन जुमलों की इंग्लिश ट्रांसलेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल पे 10 मिनट आप दें। आपको इंग्लिश में माहिर करना हमारी जिम्मेदारी है। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।